नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं खबर 100 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक रुख करेंगे आज की हेडलाइंस की ओर। उज्जैन में आशा कार्यकर्ताओं का धरना प्रदर्शन, कई मांगों को लेकर कर रहे हैं धरना प्रदर्शन, सरकार को दी भूख हड़ताल की चेतावनी। मलखंभ दिवस पर बच्चों ने दिखाया प्रदर्शन, रोप मलखंभ पर किया है पिरामिड और आसन फिटनेस का दिया संदेश। और मध्य प्रदेश गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का बयान, सीएम शिवराज और पीएम मोदी की मुलाकात, खास मीटिंग में कई जरूरी मुद्दों पर हुई चर्चा। उज्जैन में आशा कार्यकर्ता एकता यूनियन ने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया है। उज्जैन की कोठी रोड पर आशा कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन देखने को मिला। बताया जा रहा है कि पूरे प्रदेश में आशा और उषा कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रही हैं और सरकार से नियमितीकरण और अन्य सुख सुविधाएं देने की मांग भी कर रही हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने चेतावनी भी दी है कि अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो भूख हड़ताल करेंगे। अपनी मांगों को लेकर पूरे प्रदेश की जो आशाएं हैं, सभी कलेक्टर कार्यालय में जाके रैली के द्वारा, धरने के द्वारा अपनी मांगों को पूरा करने के लिए निवेदन करने जा रही है, शासन प्रशासन दोनों से। शासन से इसलिए कि शासन ही सब कुछ कर सकता है, प्रशासन से इसलिए कि प्रशासन के द्वारा ही वहां तक हमारा पहुंचेगा। इसलिए क्या मांगों को लेकर हमारे मांगे हैं कि पूरी जो आशा कार्यकर्ता है, उषा कार्यकर्ता है और आशा सहयोगिनी है, पूरा अपनी जिम्मेदारी से सारा काम एक कर्मचारी के तौर पे करती है और उसको ना कोई वेतन दिया जाता है, ना कोई उनका मानदेय फिक्स है। वो जो 2000 रुपये महीने पे अपना काम कर रही है, उसको नियमितीकरण किया जाए और उसको हर क्षेत्र में उसको सारी सुविधाएं सरकार के द्वारा दी जाए। मंगलवार को मलखंभ दिवस पर उज्जैन के बहादुरगंज में बच्चों ने रोप मलखंभ पर पिरामिड और आसन किए। इस दौरान फिटनेस को लेकर तो संदेश दिया ही गया, साथ ही साथ कोरोना को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का भी उपयोग किया गया। आज का क्या विशेष दिन और आज अपने आज कनक श्रृंगार शारीरिक प्रशिक्षण समिति द्वारा हम लोगों ने यहाँ पर मलखंभ का कार्यक्रम किया गया। आज मलखंभ दिवस है, इसलिए हम लोगों ने मलखंभ का कार्यक्रम किया गया। यह कार्यक्रम साल भर से, अभी 2 साल से हम लोग लॉकडाउन भी कर पा रहे हैं, घर बैठे ही कर रहे थे। आज विशेष करके दिन होने के कारण हम लोग यहाँ पर आकर थोड़ा सा कार्यक्रम और पूजन अर्चन की गई। विगत दिनों पहले उज्जैन के माकड़ून थाना क्षेत्र के मायाखेड़ी गांव में जमीन विवाद को लेकर दरबार सिंह नाम के एक व्यक्ति ने अपने ही पिता के साथ मारपीट की थी। अब इस पूरे मामले में समझौते के लिए वह अपने एक मित्र के साथ जा रहा था, लेकिन तभी रास्ते में एक कार ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायल दरबार सिंह के अनुसार कार में उसके फूफा फूल सिंह और अन्य 2 लोग सवार थे जो उन्हें मारना ही चाहते थे। फिलहाल पुलिस ने मामले को संज्ञान में लिया है और इस मामले की जांच शुरू कर दी है। ये क्या मारपीट कैसे क्या हुई है, क्या पूरा मामला, कितने घायल है? ये सर पहले ज़मीन विवाद था। ज़मीन विवाद में तो झगड़ा हुआ। उस झगड़े में वहाँ मेरी एफआईआर हो गई। एफआईआर के बाद में ये दोनों राजीनामे के लिए गए थे, तो राजीनामे के वो वहाँ से गए, वहाँ इनके पीछा किया गाड़ी से और इनको रास्ते में ठोक के मारने की कोशिश की। किसने की, कौन थे? ये फूल सिंह थे, फूल सिंह पिता रामलाल, इनके फूफा जी लगते हैं दरबार सिंह जी। इनके साथ में कितने लोग? 2 लोग और थे, वो पहचान नहीं पाए दरबार सिंह। आपका नाम है? मेहरबान सिंह। बलवंत सिंह पिता सिंह ने करीब साहब, हम गाड़ी लेके जा रहे थे घोसला से डाबला तरफ, तो उसके वो शिफ्ट में बैठा था तो उसके ठोक के चला गया और उसको हमने देखा भी। अभी तक आपने पुलिस थाने में शिकायत के लिए कुछ कहा नहीं? क्या मामला क्या है पूरा, काय को लेकर इन्होंने किया? सर वो बस उसके मारने की कोशिश हमारे। क्या नाम है? दरबार सिंह। बुधवार को मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि प्रदेश में कोरोना के क्षेत्र में लगातार सुधार हो रहा है। इसी के चलते अनलॉक की प्रक्रिया पर भी तेजी से फोकस किया जा रहा है। हालांकि गृह मंत्री ने जनता से अपील की है कि कोरोना भी बाजार खुलने का इंतजार कर रहा था, इसलिए सावधानी जरूर बरतें। उन्होंने सीएम शिवराज और पीएम मोदी की मुलाकात को अहम कहा। उन्होंने कहा कि उनकी मुलाकातें हमेशा महत्वपूर्ण होती हैं। इस बार भी जरूरी विषय पर पीएम मोदी को ध्यान में डालेंगे और कोरोना के संबंध में जानकारी भी देंगे। इसी बीच गृह मंत्री कांग्रेस नेताओं के ट्वीट और उनकी ओर से उठाए जा रहे सवालों पर
बिखर गए और कांग्रेसियों पर जमकर निशाना साधा। आइए आपको सुनाते हैं क्या कहा डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने। सावधानी का आग्रह आप ही के माध्यम से हम जनता तक पहुंचाते हैं। आप हमारे सेतु हैं और आपके माध्यम से पुनः हाथ जोड़ के करबद्ध प्रार्थना है कि जैसा बाजार खुलने का इंतजार आप लोग कर रहे हो, वैसे ही कोरोना भी बाजार खुलने का ही इंतजार कर रहा है। लगभग रसातल की ओर जाता कोरोना है। कुल मध्य प्रदेश में आज 160 प्रकरण नए आए। जहां भी हमारी आस्थाओं पर कुठाराघात का अवसर राहुल गांधी को मिलेगा या उनकी टीम को मिलेगा, उनके गुरु दिग्विजय सिंह को मिलेगा, वो छोड़ेंगे नहीं। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी की जब भेंट होती है तो सभी विषय महत्वपूर्ण ही होते हैं। जिस तरह से मध्य प्रदेश पंचायत स्तर तक क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी को ले गया और वहां से जिला होते हुए प्रदेश तक एक अभिनव प्रयोग मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने किया और सफल हुआ। अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। आप जुड़े रहिए खबर 100 न्यूज के साथ, जनता की बुलंद आवाज।